जोधा अकबर एक अमर प्रेम गाथा। यह कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं, दो भिन्न धर्मों और दो शक्तिशाली शख्सियतों के मिलन की। यह सिर्फ एक राजनीतिक समझौते की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है कि कैसे नफरत सम्मान में बदली और सम्मान गहरे प्रेम में परिवर्तित हो गया। यह गाथा है मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और आमेर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई की। यह 16वीं शताब्दी का भारत था। मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनकी नजर राजपूताना पर थी, जो अपनी वीरता और स्वाभिमान के लिए प्रसिद्ध था। अकबर जानते थे कि तलवार के जोर पर राजपूताना को जीतना स्थायी शांति नहीं लाएगा। उन्होंने सुलह की नीति अपनाई और राजपूत घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री हीरा कुंवरी, जिन्हें बाद में जोधाबाई के नाम से जाना गया, का विवाह अकबर से करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव एक राजनीतिक मजबूरी थी, जिसका उद्देश्य आमेर को मुगलों के प्रकोप से बचाना और शांति स्थापित करना था। राजकुमारी जोधा, जो एक स्वाभिमानी और धर्मपरायण राजपूत थीं, इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थीं। उन्हें एक ऐसे शासक से विवाह करना पड़ रहा था, जिसे वे एक विदेशी आक्रांता मानती थीं। जोधाबाई ने इस विवाह के लिए अपनी अनिच्छा के बावजूद राजा भारमल के वचन की लाज रखने के लिए सहमति दी। लेकिन उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखीं, जिसने मुगल दरबार में हलचल मचा दी। पहली शर्त, वह विवाह के बाद भी अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी और हमेशा एक हिंदू राजकुमारी की तरह ही रहेंगी। दूसरी शर्त, उन्हें मुगल हरम में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने और उनकी पूजा करने की अनुमति दी जाए। यह शर्तें उस समय के किसी भी मुस्लिम शासक के लिए, विशेषकर उसके कट्टरपंथियों और उलेमाओं के लिए अस्वीकार्य थीं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। लेकिन अकबर, जो एक दूरदर्शी शासक थे, ने इन शर्तों में एक अलग ही बात देखी। उन्होंने जोधा के अपने धर्म के प्रति सम्मान और उनके साहस को पहचाना। सबको आश्चर्यचकित करते हुए अकबर ने न केवल दोनों शर्तें मानी, बल्कि यह भी ऐलान किया कि जोधाबाई को मुगल साम्राज्य में पूरा सम्मान दिया जाएगा और उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह अकबर की सुलह-ए-कुल, सभी के लिए शांति की नीति का पहला बड़ा प्रमाण था। विवाह होकर जोधाबाई आगरा के किले में आईं। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। मुगल हरम के तौर तरीके, पर्दा प्रथा और एक बिल्कुल अलग संस्कृति उनके लिए नई थी। शुरुआत में जोधा और अकबर के बीच एक ठंडी दीवार थी। जोधा अकबर को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थीं और अकबर भी उनके स्वाभिमान और दूरी को समझ रहे थे। अकबर की अन्य बेगमें, विशेषकर उनकी पहली पत्नी रुकैया बेगम और उनकी धाय मां महम अंगा, जोधा को पसंद नहीं करती थीं। महम अंगा को लगता था कि यह राजपूत राजकुमारी अकबर पर अपना प्रभाव डाल रही है और दरबार में उनका कद कम कर रही है। इस नए माहौल में जोधा अकेली थीं, लेकिन उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने अपनी पूजा पाठ जारी रखी। अकबर अक्सर छिपकर उन्हें पूजा करते हुए देखते और उनके विश्वास की दृढ़ता से प्रभावित होते। महम अंगा ने जोधा और अकबर के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए कई चालें चलीं। ऐसी ही एक बड़ी साजिश तब रची गई जब जोधा के चचेरे भाई सुजामल, जो इस विवाह से नाराज थे, गुप्त रूप से जोधा से मिलने आए। महम अंगा ने इस मुलाकात को एक अवैध संबंध का रंग देकर अकबर के कान भर दिए। उन्होंने अकबर को यकीन दिलाया कि जोधा उन्हें धोखा दे रही हैं। अकबर क्रोध और ईर्ष्या से भर उठे। उन्होंने जोधा को बिना अपनी सफाई का मौका दिए उन्हें आमेर वापस जाने का हुक्म दे दिया। यह जोधा के चरित्र पर सबसे बड़ा आघात था। वह टूटे हुए दिल के साथ आगरा से विदा हो गईं। जोधा के जाने के बाद अकबर का मन अशांत था। उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ जब सच्चाई उनके सामने आई।
उन्हें पता चला कि सुजामल जोधा को धोखा देने नहीं बल्कि उन्हें एक होने वाले हमले के बारे में आगाह करने आए थे। अकबर को अपनी जल्दबाजी और जोधा पर अविश्वास करने का गहरा पछतावा हुआ। वह एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि एक पति के रूप में अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद आमिर गए। उन्होंने न केवल जोधा से बल्कि पूरे राजपूत परिवार से माफी मांगी। यह वह क्षण था जब जोधा ने पहली बार अकबर के अंदर के सम्राट को नहीं बल्कि एक इंसान को देखा जो अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखता था। इसी घटना ने उनके दिल में अकबर के लिए सम्मान का बीज बोया। वह अकबर के साथ वापस आगरा लौट आईं, लेकिन इस बार रिश्ता बराबरी का था। आगरा लौटने के बाद जोधा और अकबर का रिश्ता एक नए दौर में दाखिल हुआ। अकबर जोधा की राजनीतिक समझ, उनके साहस और उनकी करुणा से गहरे प्रभावित होने लगे। जोधा भी अकबर के न्याय और उनकी प्रजा के प्रति उनकी चिंता को समझने लगी। एक दिन जोधा को पता चला कि मुगल साम्राज्य में हिंदुओं को अपनी तीर्थयात्रा करने के लिए एक विशेष तीर्थयात्रा कर देना पड़ता है। जोधा ने इसे अधर्म और अन्यायपूर्ण पाया। उन्होंने अकबर से इस बारे में बात की। जोधा की बातों से प्रभावित होकर और अपनी हिंदू प्रजा की भावनाओं को समझते हुए अकबर ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य से तीर्थयात्रा कर को समाप्त कर दिया। इस एक फैसले ने अकबर को महान बना दिया और जोधा के दिल में उनके लिए सम्मान प्रेम में बदल गया। जोधा को एहसास हुआ कि उनका पति केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक सच्चा शहंशाह, राजाओं का राजा है। इसके बाद जोधा केवल अकबर की पत्नी नहीं रहीं बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और विश्वासपात्र बन गईं। अकबर ने उन्हें मरियम-उज़-ज़मानी, युग की मरियम की उपाधि दी। जोधा ने अकबर को एक पुत्र, सलीम, जो बाद में सम्राट जहांगीर बने, दिया, जिससे मुगल वंश को उसका उत्तराधिकारी मिला। उनका प्रेम इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे दो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग न केवल एक साथ रह सकते हैं बल्कि एक दूसरे को पूरा भी कर सकते हैं। जोधा के प्रभाव में अकबर की नीतियां अधिक सहिष्णु और समावेशी होती गईं। जोधा और अकबर की प्रेम कहानी एक राजनीतिक समझौते से शुरू हुई, लेकिन यह सम्मान, समझ और स्वीकृति की नींव पर खड़ी हुई। यह एक ऐसी गाथा है जो आज भी भारत की गंगाजमुनी तहजीब और सच्चे प्रेम की मिसाल देती है।